तो राम राम दोस्तों, सभी के लिए तो स्वागत है मेरे एक को न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों को अपना घर दिखाती हूँ, ठीक है। तो सभी लोग जुड़े रहना एंड तक। और मैं अभी पढ़ लिया, मैंने सुबह का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया। अब मैं दोपहर में रिलैक्स करती हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लिया जाए। तो मैं आज अपना घर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये इधर से दिखाती हूँ। एक रूम, दो रूम, तीन रूम, उसके अंदर 4 रूम, ठीक है। ये 4 रूम है और 2 ऊपर रूम है। और मतलब पुरानी ही बाखर है हमारी। और ये है ना, ये यहाँ से ये बाग ये सब चले गए, ये लोग चले, दूसरा मकान बन गया उनका। और ये लोग भी चले गए हैं, ये भी दूसरा मकान बन गया। और ये सब लोग, वो दिख रहा ना, गिर गया, वो गिर गया था पानी से। और इधर इधर हमारी गाड़ी रखी रहती है। और इधर ये खाली जगह डली है, पानी है, तो इधर हम लौकी लगा दिए और ये लगा दिए। उसके बाद ये ये लैट्रिन बाथरूम बना, ये मेन गेट है, ठीक है। ये यहाँ पे छोटी वाली टंकी लगी, ठीक है। उसके बाद दिखाती हूँ ऊपर। ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा, देखो ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, 2 रूम बने हैं, ठीक है। 2 रूम बने हैं और ऊपर सीट लगी हैं, ठीक है। और इधर ना ये इधर ना ये दुकान का सामान रखा है। और मेरे पापा ना रिपेयरिंग का काम करते हैं। और मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं सच्ची में हमारे लिए। मतलब कि ये समझो कि पापा दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। ये हमारी दुकान का सामान है। इसमें ये वो है चक्की, धना पीसने वाली चक्की है, मिर्ची पीसने। और ये दाल पिसती ना, दाल मसाले जो शादियों में, ये वाली चक्की है, ठीक है। तो हमारे पापा बहुत मेहनत करते हैं, कोई नहीं कमाने वाला, सिर्फ हमारे पापा हैं कमाने वाले। अगर वो ना दें पैसा तो हमारे घर का कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो पापा ही हैं कमाने वाले। और मेरा भाई भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ, ठीक है। और मेरी 2 दीदियों की शादी हो गई है। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि सभी लोग बनाते हैं व्लॉग, तो पैसे भी आते हैं। तो आई होप आप सभी लोग मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। मेरे पापा ही कमाते हैं। और कोई नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह भी नहीं है कि बहुत सारी जगह है हम पे बहुत सारी खेती है, नहीं, थोड़ी सी खेती है। पापा दुकान है, पापा रिपेयरिंग का काम करते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल सब कुछ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करना। ये मेरा छोटा सा घर है। और ये ना सब लोग चले गए, हम ही रहते हैं। ये सब दिख रहा ना, ये सब फूटा फूटा डला है, ये फूटा फूटा डला है, बस इतना सा पोर्शन है ना, ये सही है, इतना सा पोर्शन है, ये सही है। बाकी यहाँ ये लोग बाग थे, वो चले गए, दूसरा मकान बन गया उनका, तो सब लोगों का दूसरा मकान बन गया, ऐसे ऐसे करके। तो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। तो देखिए, कुछ आप लोग मेरे को सपोर्ट करो तो कुछ पैसे आएंगे। तो मेरा इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि कुछ पैसे आएंगे, तो कुछ पैसे आएंगे तो मेरे लिए नहीं रहेंगे, सिर्फ कुछ ज़रूरतमंदों की, कुछ बच्चों को मैं कॉपी किताब बांटा करूँगी। हर महीने पे सैलरी आएगी, जब ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे, तो मैं बच्चों को फ्री कॉपी किताब बांटूँगी, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। और चैनल मोनेटाइज हो जाए, देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर कुछ पैसे ज़रूर आएंगे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ पैसे ज़रूर आएंगे। उन्हीं पैसों में से मैं कुछ बच्चों की मदद करूँगी, ठीक है, ज़रूरतमंद। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे को, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा घर है और कोई वीआईपी नहीं है, ठीक है। अंदर से दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए, अंदर से दिखाती हूँ, यह वाला घर है, ठीक है। ओ माय गॉड, आज तो मैंने पूजा की, तो आज मैंने भगवान जी की पर्दा ही नहीं लगाई, सॉरी भगवान जी, मैं भूल गई, ठीक है। मैंने क्या, पापा कुछ लेके आए तो मेरे को बुला लिया, तो भूल गई, सॉरी भगवान जी, सॉरी सॉरी सॉरी।
सच्ची में भूल गई, ठीक है। तो यहाँ ना कोई नहीं सोता है, अभी ये ठंडा रखा रहता है नीचे का, ठीक है। तो ये यहाँ कोई नहीं सोता है, तो ये कपड़े कपड़े रखे हैं और ये दुकान का सामान रखा है और ये अंदर वाला रूम है, तो इसमें भी सामान ही रखा रहता है। ये अंदर वाला रूम और ये मेरी दादी है, मेरी दादी ही है। और दादी भी मेरी 2015 में ख़त्म हो गई थी। 2015 में, तो लगभग कितने साल हो गए, 10 15 20 10 साल हो गए मेरी दादी को। गाइस 10 साल हो गए। और मैंने सिर्फ दादी को देखा है, दादा को नहीं देखा है। देखो गाइस, जिसके जीवन में ना दादा दादी हैं, सच्ची में कदर करो। मेरे को बहुत बुरा लगता है, कभी सोचते हैं कि काश हमारे पास भी दादा दादी होते। मतलब दूसरों के दादा दादी को देखते हैं ना तो बुरा लगता है। तो मेरी दादी जहाँ कहीं भी हो, मैं दादी से यही कहूँगी कि मुझे आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूं और किसी का बुरा ना सोचूं और किसी के काम आ सकूं, बस इतना। ऐसा लगता है ना, दादी को देखती हूँ कि दादी अभी भी पास है, बट कहते हैं ना कि इंसान दिल के करीब रहता है बट शरीर से तो वो जा चुका होता है। ठीक है, कोई नहीं, बट दादी जहाँ कहीं भी होंगी तो भगवान जी से यही कहूँगी। मतलब वो अभी ऐसी ऐसी नहीं थी वो कि वो ज़्यादा बूढ़ी थी, नहीं इतनी बूढ़ी नहीं थी। कहते हैं ना कि जब परिस्थिति ठीक होती नहीं होती ना, तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनकी जान इसलिए चली जाती है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मेरी दादी के साथ हुआ था, क्योंकि पहले इतना कुछ नहीं था हमारे यहाँ, इतनी सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि गाड़ी गाड़ी भी नहीं था। मेरे को ध्यान है जब मेरी दादी ख़त्म हुई थी गाड़ी भी नहीं थी। तो ठीक है, भगवान की कृपा है, सब ठीक है। कहते हैं ना कि भगवान पे भरोसा करो। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, मतलब ये समझो कि वो इतनी मेहनत की है ना उनने हम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया, आप सभी लोगों को मैं अपने स्ट्रगल दिखाऊंगी। और मैं ये नहीं सोचती कभी भी कि मेरे को पूरी सुविधा, हाँ मेरे पापा ने बहुत पढ़ाया हमें, जैसे कोई नहीं पढ़ाता इतने में जितना हमारे पापा ने स्ट्रगल किया है। बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि उनके लिए उनकी मेहनत रंग लाए और लाइफ में कुछ ज़रूर कर पाएँ, ऐसा कि उनको खुशी दे पाएँ। तो सभी ज़रूर मेरे प्यारे प्यारे ब्लॉग देखना और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। मेरी मम्मी बहुत बोली, वो भी नहीं जानती ना ज़्यादा, वो उनके सामने बनाती हूँ ना तो वो कहती हैं कौन है, मैं बोल देती हूँ मम्मी वीडियो बन रहा है फिर डालूँगी। तो मैंने पिछले ब्लॉग में देखना, मेरी मम्मी बहुत बोली है, वो पढ़ी लिखी नहीं है बट दिल की पढ़ी लिखी है। बस मैं भगवान जी से यही कहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मेरे मम्मी पापा सलामत रहे बस। मेहनत कर लेंगे, सब हो जाएगा। कहते हैं ना कि लाइफ में जब तक आपके पेरेंट्स हैं कुछ भी कर लो, यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। अगर आपके पास कुछ होगा ना, पैसे, तो ही आपके साथ आपका भाई खड़ा रहेगा। देखिए ये भी नहीं कह रहे, कुछ लोगों के भाई खड़े होते हैं बट सब नहीं होते। मैंने ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर लोगों के भाई नहीं खड़े होते हैं। जैसे ही उनकी गृहस्थी बसती है, अपने काम में लग जाते हैं और एक दूसरे को सब भूल जाते हैं, है ना। आप लोग भी कमेंट में बताना। तो गाइस, ये था मेरा घर और कमेंट कीजिए, मैं आपको गांव की लाइफ स्टाइल दिखाती रहूँगी। मैं खेत पे जाऊँगी जब भी तो आपको खेत की वीडियो बनाया करूँगी। तो ये था ये वाला रूम और वो वाला बता ही दिया। और ये वाला ये वाला ये इसमें पढ़ती थी पहले, मैं इसमें पढ़ती थी बट ना ये रूम अच्छा है, ठीक है, ये रूम अच्छा है, छोटा सा है।
तो इसमें पढ़ती थी पहले मैं। इस पन्नी है ना, ये पन्नी लगाई थी मैंने इस पे, ये बोर्ड नहीं था मेरे पे, ठीक है, तो ये पन्नी लगाई थी मैंने। तो इस पे मैं लिखती थी कुछ कुछ ऐसे ही याद करने के लिए, तो इस पे लिखती थी। फिर उसके बाद वो मैंने बोर्ड मंगाया था, ठीक है, जब मेरे पास पैसे हुए थे कुछ। तो ये अंदर वाला रूम है, इसमें दुकान का सामान, घर का सामान रखा रहता है कुछ कुछ, ठीक है। ये वाला रूम हो गया। और ऊपर वाला रूम है, ऊपर चलती हूँ, चलो दिखाई देती हूँ फिर, ठीक है। तो उसके बाद आता है ऊपर। तो ऊपर आता है तो ये सीट लगी हमें, और ये 2 घर हैं। इस घर में हम लोग रोटी बनाते हैं, इस घर में, ठीक है। ऐसा ये कच्चा है, इस घर में रोटी बनाते हैं हम, गेहूँ वगैरह इसमें रखे, कच्चा ही है, पक्का नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये, इसके बाद इसी रूम में मैं आ गई। अब नीचे से इस रूम में मैंने अपनी टेबल रख लिया, ठीक है, कॉफ़ी किताब सब इस रूम में रख ली। और ये भी इसमें घर का सामान रखा है कुछ, आधे में और आधे में मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना वोट लगा लिया है, ठीक है, क्योंकि नीचे ठंडी रहती है, तो बीमार पड़ गई थी, मेरा मुँह सर दर्द होने लगा था। तो ये घर का सामान रखा है, कपड़े वगैरह। तो गाइस, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं ना, मैं जब भी अपने पापा का स्ट्रगल देखती हूँ, और मतलब मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, उनकी ज़िंदगी में ना कुछ कर भी जाएंगे ना, तो पापा मम्मी का हम कर्ज लाइफ में कभी उतार ही नहीं सकते यार, इम्पॉसिबल। सोने से सोने, हीरा से हीरा के बराबर भी तोलो ना, तो भी कर्ज नहीं उतार सकते हम अपने ऊपर से उनका। बट हाँ, उनको कुछ खुशी दे सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। उनका कर्ज हम कभी अदा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल यार। जिसने हमें बनाया है, हम भला उसका कैसे कर्ज अदा कर सकते हैं? बनाने वाले का अगर वो ही नहीं बनाता हमें, तो क्या हम ये सब कुछ कर पाते, दुनिया देख पाते? अगर उन्हीं ने दुनिया दिखाई है हमें, तभी हमने दुनिया देख पाई है। तो गाइस, सपोर्ट करो मेरे को, तो कुछ पैसे आएंगे इस चैनल से, तो ज़रूर मैं जो मैंने आप लोगों से कहा है, इस चैनल के थ्रू ही मैं बच्चों की, ज़रूरतमंदों की मदद करूँगी। जो भी पैसे आएंगे हर मंथ कुछ डोनेशन ज़रूर करूँगी। और जो भी डोनेशन करूँगी, जैसे मैं आज भी इस चैनल बनाया तो आपको दिखाऊँगी, जैसे ही मेरे को लगता है, चाहे मैं खाऊँ ना। देखिए, कहते हैं बताते नहीं, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है, दूसरे लोग जागरूक होंगे। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों की मदद करती हूँ, यहाँ पे भी बोल रही हूँ और दूसरी जगह भी बोलती हूँ, जो लोग दीनहीन हैं, बच्चे हैं, जो हकीकत में जो नहीं खा पाते, ऐसी है कि हाँ, उनको मैं कभी दे देती हूँ। और जो पैर से, हाथ से बिल्कुल दीनहीन है, उनको पैसा दे देती हूँ। जैसे कोई कहीं जाते हैं और ऐसे, वट अच्छा है, हट्टा कट्टा है, जनी हो या आदमी हो, आप 1 रुपया मत दो यार। वो कुछ भी कर सकता है, हम भी मेहनत, हम नौकरी करते हैं, मजूरी ही है, कोई वो नहीं है। बट ये है कि हाँ, वो स्थायी है। बट ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद मत करो जो जो अच्छे से हैं। वो मच्छी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं मांग मांग के, तो ये ऐसा मत किया करो। आप लोग उनको दो जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, बस, और किसी को मत दो, क्योंकि वो भी मेहनत कर सकते हैं, हम भी मेहनत करते हैं भाई। तो उन लोगों की मदद करो जो वास्तव में मदद के लिए है। तो गाइस, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे ना, ये बाल क्यों हो रहा है मेरे, देखो ऐसे उड़ रहे हैं, पहले नहीं होते थे ऐसे बाल, भगवान जाने क्यों। मेरा पहले सिर दर्द हुआ, ठीक है, शायद इसलिए उड़ रहे हूँ, क्या पता, ये ऐसे रहते हैं, देखो बुरे लगते हैं ना, देखो ऐसे हो जाएंगे, वो सीधे ही नहीं होते हैं ऐसे, क्या पता यार, ऐसे कान से लगे फिर रहे। और मेरा सिर दर्द हुआ 2-4 दिन, तो पहले लगा कि सर्दी लग गई, तो मैंने दवाई गोली खा ली, ठीक है। और फिर भी सर दर्द हुआ, तो भैया क्या क्या होते हैं, फिर मेरा पता नहीं, ऐसे अभी अभी बाहर होने लगे, पहले नहीं होते थे।
तो गाइस चलो ब्लॉग को एंड करते हैं। अब मैं पढ़ूँगी, ठीक है। अब मैं पढ़ूँगी। मैंने जो सुबह का तो मैंने पढ़ लिया, अब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने भी कहा था कि आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कहाँ से किया है, तो मैं उसके लिए फुल वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या किया है, ठीक है। और मेरी ना, कहते हैं ना कि नॉलेज ना हो तो बहुत बुरा हाल होता है, वही हाल मेरा है। मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगी, ठीक है, क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, ठीक है, सब कुछ। तो सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। राधे राधे।